Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आखिरी शरीयत कोई आने वाली और न लाने वाला ले जाए खुदा में। आखिरी शरीयत ना कोई आने वाली ना कोई लाने वाला, और लहजे खुदा में मेरे आका ने फरमाया ला नबिया बादी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, आज हम गुफ्तगू करेंगे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के अकीदा मसीले मसीह के ऊपर। ये मसीले मसीह का अकीदा क्या है और इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का मरकज़ी अकीदा है और मरज़इयों का, कादियानियों का मरकज़ी अकीदा है। इसको समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये माजरा क्या है, इसकी हकीकत क्या है। आपसे गुजारिश की जाती है कि आप इस वीडियो को खुद भी सुने, देखें, अपने इल्म में इजाफा करें और इसको शेयर करें। जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके कोने में नीचे शेयर का बटन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप शेयर कर दें और कोशिश करें कि इसका लिंक जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर करें ताकि व्हाट्सएप के दोस्त भी इसमें शिरकत कर सकें। उन्वान है हमारा मसीले मसीह। सबसे पहले तो ये समझ लें कि मसील कहते हैं मुशाबे को। कोई एक चीज दूसरी चीज के मुशाबे होती है तो उसको मसील कहते हैं, उसी को मुशाबे कहते हैं। तो कई तरह के अल्फाज हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, एक तो मुशाबे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया और उसी माने के अंदर मसील का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। इस मसीले मसीह के ऊपर मैं पहले भी कई दफ़ा लेक्चर दे चुका हूँ, जो कि आप हमारा जो YouTube का चैनल है खत्मे नबूवत टाइम, उसके ऊपर देख सकते हैं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ। और नबी और रसूल किस तरीके का है, वो इस तरीके से मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि मेरा नाम है गुलाम अहमद। अब मैंने गुलामी इख्तियार की है अहमद की, यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब गुलामी इतनी मैंने की, इतनी गुलामी की कि मैं अब वो तमाम सिफतें मेरे अंदर आ गई हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली, अस्तगफुरुल्लाह। और वो तमाम मकामात मुझे मिल चुके हैं। और ये जो मैं बयान कर रहा हूं ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताबों के अंदर बिखरे हुए हैं, जा बजा ये आपको मिलेगा। ये कोई एक दो जगह ये बात नहीं लिखी। कुछ हवाला जात मैं अभी दूंगा आपको इंशाल्लाह इसी लेक्चर में। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि मैं मसील बन चुका हूं, मैं मुशाबे हो चुका हूं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पहली बात तो यह है कि मैं मुशाबे हूं मोहम्मद अरबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब यह कि मैं मसील हूं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसीले अहमद या मसीले मोहम्मद कह सकते हैं। अगली बात, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि वो जो ईसा इब्ने मरियम थे जिनको अल्लाह ने जिंदा आसमान पे उठा लिया, जबकि मरज़ई अकीदे के मुताबिक वो फोत हो गए, वो हिजरत करके आए थे अपनी मां के साथ कश्मीर में मल्ला खान यार के अंदर, तो वहां उनका इंतकाल हुआ और वहां उनकी कब्र है।
ये मिर्जा गुलाम कादियानी ने लिखा है। और मिर्जा गुलाम कादियानी ने एक जगह नहीं, वो कई जगह कहा कि कब्रें हैं। कभी कहा कि कश्मीर के अंदर है, कभी कहा कि गिलगित के अंदर है, कभी कहा कि शाम के अंदर है, कभी कहा कि वो फलस्तीन के अंदर है। और मुख्तलिफ किस्म के मौक़िफ़ मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपनाए, क्योंकि ये मिर्जा गुलाम कादियानी की आदत थी कि वो किसी एक जगह के ऊपर टिकता नहीं था, किसी एक अकीदे के ऊपर नहीं टिकता था। वो अकीदे को बदलता था, अपने मौक़िफ़ को बदलता था, अपनी बातों को बदलता था। ये मिर्जा गुलाम कादियानी का ये वतीरा, ये तरीका पूरी जिंदगी रहा है। अब एक तो हमने ये बात की कि मसीले मोहम्मद, मसीले अहमद, इसके ऊपर अगली बात मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि वो वाले ईसा इब्ने मरियम जो कि जिंदा आसमान पर उठा लिए गए और जिनका वादा दिया गया था कि वो क़यामत के करीब नाज़िल होंगे, कुर्बे क़यामत में उनका नज़ूल होगा, जिंदा आसमान से नाज़िल होंगे, 2 फरिश्तों के कंधों के ऊपर हाथ रख के तशरीफ लाएंगे, दमिश्क की जो जामे मस्जिद है उसके मशरकी मीनारे के ऊपर उनका नुज़ूल होगा। तो ये चूंकि अहादीस के अंदर मरवी था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखबिर सादिक ने खबर पहले ही दे दी कि ऐसे ऐसे होगा। तो अब मिर्जा गुलाम कादियानी ने, चूंकि मिर्जा कादियानी शोहरत का भूखा था, पैसे का भूखा था, तो इन चक्रों के अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी ने बहुत ज्यादा अपने मौक़िफ़ बदले। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बहुत ज्यादा मिर्जा गुलाम कादियानी के जो वो दावाजात हैं। जी वालेकुम सलाम, तवज्जो के साथ सुनते रहें, कमेंट भी आप करते रहें माशाल्लाह, लेकिन ये है कि आप इसको शेयर करें। आप जितनी देर कमेंट में लगाएंगे उतनी देर आप शेयर करते रहें। कोई सवाल ज़हन में आए तो सवाल करें, जज़ाकल्लाहु खैरा। शेयर लाजमी करिएगा, क्योंकि ये पेज, मैं अपना पेज बनाया हुआ बड़ा पुराना पेज, लेकिन कभी मैंने इसके ऊपर लाइव नहीं आया, तो आज दिल किया कि पेज के ऊपर लाइव आऊं और इस पेज को भी आप लाइक कर लें, जिस पेज के ऊपर अभी ये वीडियो चल रही है। ये मेरा ऑफिशियल पेज है और दोस्तों को भी इनवाइट करें इसके ऊपर। तो अब ये हुआ कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने वो वाली रवायतें जो थी उसका फायदा उठाया और कहा कि क्यों ना मैं ईसा इब्ने मरियम बन जाऊं, क्योंकि मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईसा के आने की खबर दी हुई है। इसके ऊपर अब मिर्जा गुलाम कादियानी ने, अच्छा ये भी मैं बता दूं कि ये मशवरा जो दिया था मसीह बनने का, ये मरज़इयों का जो पहला खलीफा है हकीम नूरुद्दीन, ये उसने मशवरा दिया था। हकीम नूरुद्दीन ने ये मशवरा दिया था और इसके हवाले भी हम लगाते ही रहते हैं। अब मिर्जा गुलाम कादियानी को बनना था ईसा इब्ने मरियम। अब उसके ऊपर ईसा इब्ने मरियम के मुतलका जितनी भी चीजें थी, मिर्जा गुलाम कादियानी ने उनको पलट पलट कर दिया, उनका नक्शा ही बदल के रख दिया। मिर्जा गुलाम कादियानी ने, क्योंकि ईसा इब्ने मरियम बनना था, सबसे पहली बात तो ये कि ईसा इब्ने मरियम मिर्जा गुलाम कादियानी बनता है, वो किस तरीके से बनता है। मिर्जा गुलाम कादियानी से एक दफा ये सवाल हुआ कि तू ईसा इब्ने मरियम कैसे है, तू तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इब्ने चिराग बीबी है। चिराग बीबी भी वो कि जिसको गांव वाले बड़े प्यार और मोहब्बत से माई घसीटी कहते हैं, तो तू तो घसीटी का बच्चा है, तू मरियम का बच्चा कैसे बन गया, तू इब्ने मरियम कैसे बन गया, तू तो इब्ने घसीटी है। तो ये सवाल हुआ, तो मिर्जा गुलाम कादियानी ने बड़े मासूमाना लहजे में जवाब दिया। कहने लगा माजरा असल में ये है कि मैं 2 साल तक मरियम बना रहा, 2 साल तक मरियम बना रहा, तो उसके बाद मुझे हमल हो गया, खुदा की तरफ से मुझे हामिला बना दिया गया, और वो जो हमल था ना वो 10 महीने का था। 10 महीने का हमल, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये तैयारी हो रही है ईसा इब्ने मरियम बनने की।
वो किस तरीके से ईसा इब्न मरियम बना, वो एक ही स्टेटमेंट मिर्जा गुलाम कादियानी की मिलती है, इसके अंदर तमाम चीजें वजाहत से आ जाती हैं। मिर्जा कादियानी कहता है कि मैं 10 महीने तक हामिला रहा, औरत था, मैं मरियम था, तो अब क्या हुआ कि मेरे अंदर ईसा, अस्तगफिरुल्लाह, नकल कुफर, कुफर ना बाशिद, ये बड़ी खतरनाक बातें हैं, इबारतें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। मिर्जा कादियानी कहता है मेरे पेट में था ईसा, मैं था मरियम, 10 महीने का ये हमल हुआ, आखिर में वो ईसा पैदा हुआ। जब वो ईसा पैदा होता है, अब वो पैदा होते ही कलाबादी लगा करके वो मेरे अंदर वापस लौट आता है, वो कलाबाजी लगा के लौट आता है। अब ये मरज़ई सुनेंगे ना तो मरज़ई पता है क्या कहेंगे, चीख कर कहेंगे, ये लफ्ज दिखाओ जरा कलाबाजी लगा के, वो लौट आता है। ये लफ्ज नहीं लिखे, बहरहाल ये लिखा है कि वो ईसा जो है ना वो पैदा होता है, तो इस तौर पर मैं ईसा इब्न मरियम ठहरा, ये लिखा हुआ है। अब बताएं, ये ना ही तो अकली तौर पे आता है, ना ही नकली तौर पे कोई समझ में आता है, कहीं कोई इसका सुराग नहीं मिलता, ना ही कुरान में, ना ही हदीस में, ना ही बाइबल में, ना ही दुनिया की किसी किताब में ऐसा लिखा था कि वो जो क़यामत में जिसने आना है वो इस तरीके से वो कलाबाजियां लगाएगा, होगा तो वो मर्द औरत बना दिया जाएगा, उसके अंदर एक बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा ही ईसा भी होगा तो इब्ने मरियम भी होगा। तो ये ईसा इब्ने मरियम की कहानी है। अब मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि वो जो ईसा जिसके आने की खबर दी गई है, मैं उसका मसील हूं। ये जो इस तौर पर मैं ईसा बना हूं ना, तो ये जो इस तौर पे मैं ईसा बना था, दर हकीकत मैं वो मसील हूं, मुशाबे हूं। एक तो मसीले मुहम्मद हूं मैं, एक मसीले मसीह हूं, यानी ईसा इब्ने मरियम। ये मैं अकीदा समझा रहा हूं आपको ताकि एक तफसील से समझ में आ जाए कि बात क्या है, क्योंकि हमारे दोस्त सवालात करते हैं, उनको बात समझ नहीं आती, वो फिर पूछते हैं कि ये बात क्या है, कैसे है। तो ये मैं पूरा एक निचोड़ आपको बता रहा हूं, ये समझ ले कि सैकड़ों सफहात को मैं चंद मिनटों के अंदर बयान कर रहा हूं। जो इबारतें सैकड़ों सफहात के ऊपर लिखी हुई हैं वो चंद मिनटों के अंदर बयान करने की कोशिश कर रहा हूं, और मरज़इयत का पूरा अकीदा जो है ना वो आपको ये सामने रख रहा हूं। अगर आपको ये इबारतें चाहिए हों, इंशाल्लाह आपको इबारतें भी मिल जाएंगी, और इबारतें अगर आपको चाहिए हों तो उसका एक तरीका मैं आपको बयान कर देता हूं, क्योंकि अक्सर ये हमसे सवाल होता है, हमारे दोस्त सवाल करते हैं कि फलां इबारत चाहिए, फलां इबारत चाहिए, फलां इबारत चाहिए। ये हमारा जो फोरम है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, लैपटॉप भी मैं दिखाने लगा हूं, ठीक है, तवज्जो के साथ। ये है जी हमारा फोरम, और ये आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर ये माउस भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये माउस, ठीक है। यहां ये फोरम पे आप चले जाए, ये है असल में इसका लिंक है www.khatme-nabuwat.org के ऊपर आपने जाना है, और आप यहां पे ये सर्च की ऑप्शन है, ये देख रहे हैं सर्च, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं मसीले मसीह, ठीक है। यहां पे मैंने लिख के ये मैंने तलाश कर दिया, सर्च कर दिया। अब जब मैं सर्च करूंगा तो वो मसीले मसीह का जहां जहां भी उन्वान होगा इस पूरे फोरम में, ये देख रहे हैं आप, आपके सामने है, तो ये मसीले मसीह को उसने हाईलाइट कर दिया है, और तमाम ये जो है ना अब नीचे वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये नीचे भी ये देखें, सफा नंबर 1 2 3 4 5, ये मैं सफा 6 पर ले जाता हूं आपको, तो पूरे फोरम के ऊपर जहां कहीं भी होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप फौरी तौर पे तलाश कर सकते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है।
آپ کو اس سے بہت زیادہ مواد مل جائے گا۔ واپس آتے ہیں جناب جی، یہ تو میں نے فورم کا آپ کو بتایا کہ آپ خود تلاش کر لیا کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی یہ عبارت چاہیے، بلکہ آپ کے پاس فورم پہ آپ جائیں، اگر فورم پہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی، آپ کے مقصد کی نئی کوئی چیز ملتی، تو آپ پھر خود اپنی طرف سے تحقیق کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیں، تاکہ یہ قیامت تک یہ جو ہے نا سرچنگ ہوتی رہے گی، لوگ فائدہ اٹھائیں گے، لوگوں کے دین اور ایمان بچیں گے، محفوظ ہوں گے، تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو یہ ختم نبوت فورم کو اپنے استعمال میں لازمی رکھیں، جتنے بھی ختم نبوت کے ہمارے مجاہدین ہیں وہ اس کو کم از کم اپنے استعمال میں رکھیں۔ مسیح مسیح کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، تو یہ اس طریقے سے مرزا غلام قادیانی مسیح مسیح بنتا ہے، اور وہ والی جو عبارت ہے وہ میں ایک مرتبہ آپ کو سنا دوں کہ مرزا غلام قادیانی کس طریقے سے مسیح مسیح بنا۔ وہ کہتا ہے نا میں اس طور پر مسیح مسیح بنا، تو وہ میں عبارت آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں، سنا دوں، پڑھا دوں، ٹھیک ہے؟ یہ لیں جی، یہ وہ عبارت آ گئی ہے ہمارے سامنے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے، ٹھیک ہے، جلد 19 ہے، صفحہ 50 ہے، اور اس کی کشتی نوح رسالہ جو ہے نا وہ ہے، کشتی نوح کے اندر وہ کہتا ہے کہ اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا، پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک صفت مرمیت میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشم و نما پاتا رہا، پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے، جیسا کہ براہین احمدیہ کے حصہ چہارم کے صفحہ یہ 496 میں درج ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم کے صفحہ 556 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، پس اس طور پر میں ابن مریم ٹھہرا۔ سن رہے ہیں آپ؟ صرف یہ ایک عبارت ملتی ہے مرزا غلام قادیانی کی تمام کتابوں میں سے، صرف ایک عبارت جس میں عیسیٰ ابن مریم بننے کا طریقہ بیان کیا گیا۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں کس طریقے سے عیسیٰ ابن مریم بنا، وہ یہ طریقہ ہے کہ 10 مہینے کا مرزا غلام قادیانی کو حمل ہوتا ہے، 10 مہینے کا حمل ہوتا ہے، اور اندر عیسیٰ ہوتا ہے، مرزا قادیانی مریم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا، وہ یہ دیکھیں نیچے والی لائن میں آپ دیکھیں، مجھے مریم سے عیسیٰ بنا دی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے مریم سے عیسیٰ بن جاتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عبارت مرزیوں کو آپ سنایا کریں لازمی طور پہ، جب عیسیٰ ابن مریم کی بات ہو، مرزی چونکہ اس موضوع پر ہی بات کرتے ہیں اور کسی موضوع پہ کرتے ہی نہیں۔ ہاں، مرزا کے ذات کردار کے اوپر مرزی کبھی بھی گفتگو نہیں کرے گا، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ مرزی آپ کو جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے گرد گھمائے گا، ان کی ذات کردار، حضرت عیسیٰ کی ذات کردار، شخصیت، ان کی حیات، ممات، رفع نزول کے اوپر گھماتا رہے گا۔ مرزا غلام قادیانی کی ذات کردار، شخصیت، اس کے افعال، اس کے تضادات، اس کے کذبات، اس کے اوپر کبھی بھی کوئی دنیا کا مرزی گفتگو کرے گا ہی نہیں۔ یہ بھی چیلنج ہے، یہ بھی بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ مرزی ہی کیا جو مرزا غلام قادیانی کی ذات اور کردار کے اوپر کبھی گفتگو کرے۔ یہ مرزیوں کا بہت بڑا ایک جال ہے، یہ مرزیت جو ہے نا ایک بہت بڑا جال ہے، دھوکے کا، فریب کا، دجل کا، جھوٹ کا، جو بھی کہہ لیں، جو بھی ٹائٹل دے لیں، تو یہ ایک ملمہ سازی ہے، جھوٹ، فریب ہے مرزیت، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ مرزیت سے نکل کر کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان سے پوچھیں، یقین ماننے جو بھی
न्यू मुस्लिम होते हैं, साबका कादियानी होते हैं, वो हम लोगों ने तो मिर्जा को क्या नंगा करना है, हमने क्या करना है, यकीन माने वो पॉलिश किए हुए जूते, नए से नया जूता ये न्यू मुस्लिम जो है ना वो रसीद करते हैं मरज़इयों को मिर्जे की किताबों के अंदर से, क्योंकि वो उस कल्ट से निकल के आए होते हैं, वो तो जानते हैं, घर के बेदी हैं, वो तो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ये माजरा असल में मरज़ई वो जो न्यू मुस्लिम होते हैं वो सब कुछ जानते हैं। तो ये जो रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, तो वो फिर मरज़इयत में नहीं रहते। ये वो वाले मरज़ई हैं जो आजकल मौजूद है, इन बेचारों ने तहकीक ही नहीं की, रिसर्च ही नहीं कभी की, और जो रिसर्च करता रहता है, तहकीक करता रहता है, वो फिर मरज़इयत में नहीं कम अज कम रहता। जी जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हमें लंबी उम्र दे। ये नसीर सिंधु साहब आए हैं जिन्होंने ये अभी कमेंट किया है, सच नाम की आईडी अभी कमेंट किया है। ये साबका कादियानी है, नो मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूछे इनसे पूछें जाके मरज़इयत की हकीकत, ये आपको बताएंगे। ठीक है, कई हमारे ऐसे दोस्त हैं। अच्छा, गुजारे ये है कि मैं मौजू कोई और है तो बात कहीं और निकल गई। ये तो हो गया जी मिर्जा गुलाम कादियानी किस तरीके से मसीह इब्ने मरियम बना। ईसा इब्ने मरियम बनने की जो कहानी थी वो मैंने आपके गोशगुजार की है, वो सुनाई। मुझे नजला लगा हुआ है, तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है, आवाज थोड़ी सी बदली है, तो जिस किस्म की आवाज आ रही है गुजारा कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब मैं चंद ही बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं मसील के हवाले से, मुशाबे होने के हवाले से। मिर्जा गुलाम कादियानी ये लिखता है, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 14 है, सफ़ा 307 है, जिल्द 14 सफ़ा 307 अय्यामुस्सुलह मिर्जा गुलाम कादियानी का रिसाला है। उसके अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी ने लिखा, क्या लिखता है तवज्जो से सुनिएगा। और आयत आखरीना मिनहुम में ये भी इशारा है कि जैसा कि ये जमात मसीह मऊद की यानी मिर्जे गुलाम कादियानी के हाथ के ऊपर बैअत करने वाले लोग जमाते अहमदिया की तरफ इशारा है, जमाते अहमदिया। अच्छा जी, कहता है कि ये जमात मसीह मऊद की सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम की जमात से मुशाबे है। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि ये जो मरज़ई हैं ये वो सहाबा की जमात के मुशाबे हैं। और ये याद रखिएगा कि ये जो मिर्जा गुलाम कादियानी जिनको ये सहाबा के मुशाबे कह रहे हैं ना, उनमें से मिर्जा गुलाम कादियानी का बेटा वड्डा बशीरा, जिसको हम कहते हैं बशीरुद्दीन महमूद मरज़ई, इसको मुस्लिम मऊद कहते हैं और हम लोग वड्डा बशीरा कहते हैं। एक छोटा बशीरा है, ठीक है, वो बशीर अहमद एम.ए. जिसने सीरतुल महदी लिखी थी। मिर्जा गुलाम कादियानी के ये दो बेटे, एक तो फौत हो गया था, तो ये वड्डा बशीरा जो है मिर्जा गुलाम कादियानी का, उसने अपनी बेटी के साथ जिना किया। हाँ जी, ये मिर्जा कादियानी जिनको वो सहाबा के साथ मिला रहा है ना, सहाबा से मुशाबे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा, सहाबा की जमात से मुशाबे है। ऐसा ही जो शख्स इस जमात का इमाम है यानी मिर्जा गुलाम कादियानी, वो भी जिल्ली तौर पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखता है। तौबा तौबा तौबा, लानत, कह दें जरा एक दफा, लानत मिर्जा गुलाम कादियानी तेरे ऊपर लानत, मिर्जा गुलाम कादियानी तेरे ऊपर लानत, लानत बेशुमार मिर्जा कादियानी तेरे ऊपर लानत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती के नीचे जो मिट्टी लगी है ना, उस मिट्टी के भी मुशाबे नहीं कोई हो सकता।
उस मिट्टी के भी मुशाबे कोई नहीं हो सकता। वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, जिनको मेरे आका ने सिद्दीक फरमाया, ओहद पहाड़ के ऊपर खड़े होते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ होते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ होते हैं, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी साथ होते हैं। वो खुशी से झूमता है पहाड़। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहाड़ रुक जा। आप अपना कदम मुबारक मारते, कहते हैं तुझे नहीं पता तेरे ऊपर अल्लाह का नबी मौजूद है, एक सिद्दीक मौजूद है और 2 शहीद मौजूद है। पहाड़ भी कहने लगा, सरकार मैं तो खुशी से झूम रहा हूं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको सिद्दीक कहे, मेरे आका जिसको सिद्दीक कहे, उन्होंने आज तक नहीं कहा कि हम वसीले मोहम्मद हैं, हम मोहम्मद के मुशाबे हैं। उस उमर फारूक ने कभी नहीं कहा, उस्मान गनी ने कभी नहीं कहा, और हसनैन के बाबा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कभी नहीं कहा कि हम वसीले मोहम्मद हैं, हम मुशाबे मोहम्मद हैं, कभी नहीं कहा। और मिर्जा गुलाम कादियानी जिसको दिन और रात में 100 दफा पेशाब आता था, मिर्जा कादियानी कहता है मुझे दिन और रात में 100 दफा पेशाब आता है और पेचस आते हैं। टॉनिक वाइन पीने वाला, पोर्ट वाइन पीने वाला और स्ट्रिक वाइन पीने वाला, 3 किस्म की मुख्तलिफ अंग्रेजी शराबें पीने वाला, जना करने वाला, इबारतें हम पेश करते ही रहते हैं, इबारतों की जरूरत हुई बताइएगा, वो भी दे देंगे हम। जना करने वाला, चोरियां करने वाला, अपने अब्बे की पेंशन चोरी करने वाला, लोगों के पैसों के ऊपर डकैती करने वाला, 50 किताबें लिख के कहने के 50 किताबें कहा कि मैं लिखूंगा और 5 लिखकर ये कहकर डकैती करने वाला कि 5 और 50 में सिर्फ सिफर का ही फर्क होता है। परले दर्जे का चोर, डकैत, जानी, शराबी और झूठा तरीन इंसान, कज़्ज़ाब तरीन इंसान वो कह रहा है कि मैं मोहम्मद के मुशाबे हूं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, ये बातें मेरा मजाज नहीं है, मैं इस तरीके का खिताब किया नहीं करता, लेकिन आज मुझे पता नहीं क्या हो गया, ये मैंने ये देखी है इबारत, तो मेरा ईमान मुझे जो है ना वो झंझोड़ रहा है कि मेरे आका के मुशाबे ये मिर्जा गुलाम कादियानी, कितनी बड़ी गुस्ताखी कर दी मिर्जा कादियानी ने, कितनी बड़ी गुस्ताखी कर दी मिर्जा गुलाम कादियानी। मिर्जा कादियानी कहता है से मुशाबत रखता है जैसा कि खुद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मिर्जा कादियानी ने झूठ बोले हैं, झूठ बोले हैं मेरे आका के ऊपर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काज़ाबा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिस शख्स ने मेरे ऊपर झूठ की निस्बत की उसको चाहिए अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। मिर्जा कहता है कि खुद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महदी मऊद की सिफत फरमाई कि वो आपसे मुशाबे होगा और 2 मुशाबहत उसके वजूद में होगी। एक मुशाबहत हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से, जिसकी वजह से वो मसीह कहलाएगा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और दूसरी मुशाबहत हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसकी वजह से वो महदी कहलाएगा। दुनिया की कौन सी हदीस में है? ए मिर्जा गुलाम कादियानी, या कज़्ज़ाब, ए परले दर्जे के कज़्ज़ाब, ए परले दर्जे के दज्जाल, ए मसीह दज्जाल, ए मसीह दज्जाल, कहां है ये हदीस? लेके आओ, लेके आओ। ए मर्ज़ियो, ए कादियानियों, ए मुरब्बियों, कोई शर्म कर लो। मिर्जा तो मर गया, अगर वो जिंदा होता तो हम उससे ये हदीस जरूर लेते कि ये किस हदीस में है। हमें वो हदीस दिखाओ जिसके अंदर ये है। मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा, झूठ बोला, दजल दिया, लोगों को फ्रेब किया, और ये जितने मर्ज़ई हैं जो मिर्जा गुलाम कादियानी को आजकल मानते हैं, यही फ्रेबकारी के ऊपर वो अपना दीन और ईमान लुटा बैठे। यही फ्रेबकारियां थी जिसके ऊपर मर्ज़ई जो है ना, आजकल के जो मर्ज़ई हैं, जो मर गए वो तो मर गए,
آج کل کے جو مردئی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مرزا غلام قادیانی ہمارے ایمان کو لوٹ کر کے لے گیا، ہمارے ایمان کے اوپر کس طریقے سے حملہ کیا مرزا قادیانی نے۔ یہ عبارت ہے، اور یہ ایک مرتبہ میں آپ کو دکھا بھی دوں کیمرے کے اندر، یہ عبارت ہے جی، اور یہ کتاب صفحہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، روحانی خزائن جلد نمبر 14 ہے، صفحہ 307 ہے، ایام الصلح ہے۔ ٹھیک ہے، واپس آتے ہیں۔ جی اب یہاں میں اپنی جو ہے نا گفتگو کو کلوز کرتا ہوں۔ یہ ایک ایک عبارت میں دے رہا ہوں، عبارتیں میرے پاس بڑی ہیں، عبارتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، صفحے در صفحے ہیں، تو وہ دیگ میں سے ایک دانہ بھی چکھ لیا جائے پتہ چل جاتا ہے دیگ کا ذائقہ کیا ہے۔ یہاں میں ایک حدیث اب پیش کرنے لگا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ حدیث آپ ملاحظہ کریں۔ جی یہ مسلم شریف ہے، ہمارے سامنے یہ کھلی ہے، اور اس کی حدیث نمبر یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ میں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نظر آ جائے۔ یہ دیکھیں 319 نمبر حدیث ہے، اور ایک اس کی رقم الحدیث ہے 172۔ یہ آپ اپنے پاس جو مسلم شریف ہے یہ 2 نمبر دیکھیے گا، آپ کو مل جائے گی یہ حدیث۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف کو گئے تو وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ علیہ السلام قائم یصلی، جب عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب حضرت عیسیٰ ابن مریم کی جو صورت تھی، جو شکل تھی، اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اقرب الناس بہی شبہن عروۃ بن مسعود الثقفی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے نا، ان کی جو شکل مبارک ہے، ان کی صورت مبارک، تم لوگوں میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی، فرمایا ان کے مشابہ تھے۔ شبہن، مشابہ، یہ ہے مثیل، یہ مثیل وہ ہے، مثیل اور مشابہ وہ ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ حضرت عروہ بن مسعود، یہ میرے آقا یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مشابہ ہیں، مثیل ہے۔ مثیل مسیح اگر کوئی ہے تو وہ ہے عروہ بن مسعود، جن کو میرے آقا نے خود فرمایا کہ یہ ہے مثیل مسیح، مثیل عیسیٰ ابن مریم۔ میرے آقا نے فرمایا آج تک آپ کو قرآن دیکھ لیں، حدیث دیکھ لیں، 1400 سال کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی نہیں ملے گا کہ کسی نے بھی عروہ بن مسعود کو عیسیٰ ابن مریم کہا ہو۔ یہ ایک سوال کر رہا ہوں میں، یہ سوال ہے میرا مرزائیوں کے ساتھ، یہ سوال کا جواب آپ مرزائی ہی دیں گے۔ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی دکھا دے کہ عروہ بن مسعود کو کسی ایک صحابی نے بھی عیسیٰ ابن مریم کبھی کہا ہو، مسیح کہا ہو، مسیح موعود کہا ہو، کبھی کسی نے کہا ہو، یا یہ کہ جو مثیل مسیح جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا، صحابہ نے اس کو اٹھ کے نبی کہنا شروع کر دیا ہو کہ تم نبی ہو، اے عروہ تو نبی ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے تجھے مثیل مسیح کہا ہے، لہذا تو نبی ہے۔ ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ مرزیت کا اور مرزا غلام قادیانی کا دجل اور فریب کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ایک حدیث کافی ہے، یہ ایک حدیث کافی ہے عقیدے کو سمجھنے کے لیے۔ مرزائی حضرات میری گفتگو سنیں، ناراض مت ہو، اپنے ایمان کو بچائیں۔
अपने ईमान को बचाएं, खुदा के लिए तहकीक करें, रिसर्च करें, मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबों को पढ़ें। खुदा के लिए हम आपको वास्ता देते हैं, एक मर्तबा मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबों को पढ़ें, और जो मौलवी आपको कहते हैं वो आप तहकीक खुद किया करें। मौलवी आपको जो बताते हैं कि मिर्जे के अंदर ये नुक्स है, ये नुक्स है, ये नुक्स है, आप तहकीक तो करें, कम से कम एक मर्तबा तहकीक करें आप, और फिर आप इसके ऊपर जब तहकीक करेंगे इंशाअल्लाह तो जब इल्म आएगा तो अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि आप इस्लाम की तरफ वापस लौट आएंगे इंशाअल्लाह। ये चंद बातें थी वसीले मसीह के मुतल्लक जो आपके गोशगुजार की। उम्मीद है कि आज के दर्स में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। ये वीडियो अभी तो हमारा जो पेज है सच्ची बात मुबशर हुसैन वाला जो पेज है उसके ऊपर आप देख रहे हैं लाइव। इस पेज को भी आप लाइक करें ताकि आइंदा कभी लाइव कोई मुनाजरा हो या लेक्चर हो तो आप सुन सकें। इस पेज को लाजमी, इस पेज की तरफ अब मैं थोड़ी सी तवज्जो दूंगा क्योंकि ये अभी इसके लाइक भी कम है, तो बड़ा पेज भी हमारे पास कोई नहीं है कि जिसके ऊपर हम लाइव आए, तो इसी को आगे लेके चलते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा इसके लाइक भी हमें चाहिए होंगे ताकि दीन की तबलीग ज्यादा हो सके और पैगाम पहुंच सके। तो गुजारे ये है कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब का खत्म नबूत टाइम्स, उसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर किया करें, लाइक किया करें। आखिर में ऐलान समात फरमा लें, हमारी जो नई क्लास है दरस निज़ामी की वो शुरू हुई है, दर्जा उल्ला की भी, दर्जा सानिया की भी। तो अगर कोई तैयारी करना चाहता है, कोई कारोबारी हजरात है जो इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं, आलिम दीन बनना चाहते हैं लेकिन वो वक्त नहीं दे सकते, तो आपसे हम सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा मांगते हैं, घंटा 1.5, वो भी हफ्ते में 3 दिन। हफ्ते में 3 दिन समझ ले 3 घंटे आपने देने, तो आप आलिम दीन बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप व्हाट्सएप पे राब्ता मुझसे कर लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मैं आपको तरीका वगैरह बता दूंगा। तो बैरून ममालक वाले जितने दोस्त हैं हमारा ये पैगाम सुने, लाजमी तौर पे दाखिला लें, आप पढ़ें। पाकिस्तान में तो मदारस ही बड़े हैं माशाल्लाह, यहाँ पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये पाकिस्तान वालों के लिए या इंडिया वालों के लिए ये पैगाम नहीं है, इसके अलावा की जो दुनिया है बाहर की उनके लिए खसूसी तौर पे ये पैगाम है। आप ऑनलाइन क्लासें लें, अपने बच्चों को तजवीद व किरात पढ़ाना चाहें, खवातीन अगर तर्जुमा तफसीर पढ़ना चाहें, खवातीन की भी क्लासें हैं, मर्दों की भी क्लासें हैं, तो आप राब्ता लाजमी करिएगा। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।